हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोल केमिस्ट्री के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल हम लोगों ने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी और आज हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने कल पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हो रहा था। आज हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या करा, कल ये देखा था कि बर्फ धूप के अंदर धीरे पिघल रही है, धीरे मेल्ट हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो हमारी बर्फ है उसके अंदर क्या है, अब सॉल्यूट है, तो अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है तो वो क्या होगी, धीरे मेल्ट होएगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक और एग्जांपल मैं देने वाली हूं आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले, जिससे आप लोगों को डिफरेंस बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कुल्फी का एग्जाम्पल ही लेंगे। तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे ही हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल यहां पर आएगा कि हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और सडनली हमारी गाड़ी खराब हो गई। हमने बोनट खोला और बोनट के अंदर से धुआं निकल रही है। तो जिनको गाड़ी के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है वो क्या करेंगे, उधर पानी डाल देंगे। जब उधर पानी डाल देंगे, वहां पे जगह होती है गाड़ी के अंदर बोनेट में, तो उधर पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इंजन है वो इतना गर्म हो गया था वो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे हम गाड़ी चलाएंगे थोड़े टाइम बाद वापस से गाड़ी रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि हमने पानी डाला, इंजन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है और पानी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, तो वो पानी खत्म हो जाएगा तो इंजन वापस से गर्म हो जाएगा तो हमारी गाड़ी वापस से रुक जाएगी। हम पानी डालते उसको मैकेनिक तक तो पहुंचा दिया कि इंजन में पानी डालो, फिर थोड़ी चलाओ, फिर पानी डालो, फिर थोड़ी गुड़का दो। अब हम मैकेनिक के पास आ गए। मैकेनिक क्या करेगा, उसके अंदर पानी ही डालेगा, यानी इंजन में वापस से पानी ही डालेगा, लेकिन वो जो वाटर होगा उसके अंदर वो कुछ मिक्स करके डालेगा। दिखेगा तो आपको लगेगा तो यही कि ये तो पानी ही है, लेकिन उस पानी में वो कोई सॉल्यूट मिक्स कर देगा जिसका टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाएगा, यानी उसका टेम्परेचर 130, 40, 50, 60 समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंजन का टेम्परेचर 110, 15 तक रहेगा और जो पानी उसने डाला है उसके अंदर सॉल्यूट भी डाला है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 150, 160 या 200 तक, जिससे इंजन कितना ही गर्म हो जाएगा लेकिन वो जो पानी है वो बॉईल नहीं होगा। तो लंबे समय तक हमारी गाड़ी आसानी से चल जाएगी। तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। हम कुल्फी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, सही बात है। जैसे हम उसको फ्रीजर में रखेंगे वो फ्रीज हो जाएगा, पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो चुकी है। अब जब हम उसको बाहर निकालेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकालेंगे तो वो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट कर देगी। और कुल्फी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती ही नहीं है। कुल्फी को माइनस टेम्परेचर चाहिए होता है, नेगेटिव टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमको 0 से फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कम करना है। देखिए क्या किया है, ये इस तरीके से हमने पानी ले लिया है। जैसे ही इसको फ्रीजर में रखेंगे ये बर्फ बन जाएगा, और ये बर्फ कितने टेम्परेचर पे बन जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे।
जैसे ही फ्रीजर 0 डिग्री सेल्सियस बनाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा पानी बर्फ में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्योर सॉल्वेंट। अब इसके अंदर अगर हम कुल्फी जमाने की कोशिश करेंगे तो कुल्फी जमेगी फिर पिघल जाएगी, यानी अच्छे से नहीं फ्रीज हो पाएगी। थोड़ी बहुत फ्रीज होगी लेकिन ज्यादा अच्छे से फ्रीज नहीं हो पाएगी। उसको बहुत अच्छे से फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और इसके अंदर नमक डाल देंगे, यानी सॉल्टी वाटर। पानी के अंदर जब नमक डाल देंगे और इसको हम फ्रीज करेंगे तो ये नमक वाली बर्फ बन जाएगी, सॉल्टी आइस। सॉल्टी आइस का टेम्परेचर 0 नहीं होता है, माइनस के अंदर चला जाता है, -10 डिग्री या -20 डिग्री सेल्सियस। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्ट कि आपने कितना सॉल्ट डाला। तो आप देख सकते हैं कि प्योर वाटर का जो टेम्परेचर था वो 0 था, और जैसे ही हमने उसके अंदर नमक डाला वैसे ही उसका टेम्परेचर क्या हो चुका, कम हो चुका है। माइनस तो कम हो गया है ना, तो टेम्परेचर कम हो चुका है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है, तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम एसी चलाते हैं तो अगर आप 25 पे चलाओगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, हाँ रूम टेम्परेचर 25 होता है, लेकिन आप उसको अगर कम करते रहोगे तो और ठंडा होता रहेगा, यानी माइनस आपने 20 डिग्री कर दिया या फिर 21 22 कर दिया, तो 25 से कम करते रहोगे तो ज्यादा ठंडा होता रहेगा रूम। वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम रही थी, जैसे ही हमने उसके अंदर नमक डाला तो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कि -10 -20 पर जमना स्टार्ट होएगा, और -10 20 पर जब जमेगा तो कुल्फी भी इतने ही टेम्परेचर पे आराम से जमना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आपको कुल्फी जमानी हो और आप फ्रीजर में रख रहे हैं और देख रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं, तो कुल्फी आपकी क्या होगी, एक बार तो जम जाएगी लेकिन वापस से वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर कोई भी आइसक्रीम आप लोग रख रहे हो फ्रीजर के अंदर, तो आप देखोगे कि वो जम चुकी है, जब तक आप वो डब्बा सील पैक रहेगा तब तक तो वो जमी रहेगी, जैसे आप खोल दोगे तो वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा डब्बा, वो जो प्लास्टिक वाला डब्बा नहीं, जो हमारा गत्ते वाला डब्बा आता है, उसको आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो उसके आसपास बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर फ्रीज हो रही होती है। अगर आप उसको नमक वाले पानी को जमा करके और उस आइसक्रीम को नमक वाले पानी में रखेंगे तो आपका जो कुल्फी आइसक्रीम जो भी होगी वो अच्छे से ठोस तरीके से जमी हुई होगी, वो अब मेल्ट नहीं होगी, अच्छी खासी ठोस आपको मिल जाएगी। तो ये आप अपने घर के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। ये हो चुका है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस, यानी कि डिप्रेशन का मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो चुका है कम। इसके अंदर एक चीज आपको जाननी है कि जो हमारा सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो क्या होगा, TF0 या फिर T1, और जो हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो हो जाएगा TF यानी कि T2। इट मीन्स दैट चेंज इन टेम्परेचर हम निकालेंगे, डेल TF निकालेंगे तो बच्चों कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो TF0 माइनस TF, सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का टेम्परेचर। उसके अंदर क्या था, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इधर क्या है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया। या फिर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2, उधर क्या था T2 माइनस T1, ये डिफरेंस याद रखना है आपको। अब एक और इसका डेरिवेशन है, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फिर से वही मोलैलिटी के। मोलैलिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म लगेगा KF। KF को हम किससे डिनोट करेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट
और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको बताना है KF यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट होता है वो होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आगे देखिए, हम यहाँ पे मोलालिटी को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, मोलालिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल TF बराबर KF। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अगर W1 ग्राम्स में है तभी ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, अगर W1 पहले से kg में है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं होगा। पूरा की पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा अगर आप इस छोटे छोटे कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। यहां पर TF को हम क्या लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF बराबर KF मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। एक चीज और याद रखनी है बच्चों आपको, क्या कि जब भी आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दे रखा है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन डिप्रेशन का है या फिर एलिवेशन का है। अगर वो क्वेश्चन डिप्रेशन का है और आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो सॉल्वेंट टेम्परेचर में से सॉल्यूशन के टेम्परेचर को माइनस करेंगे। और अगर आपको एलिवेशन पूछा है तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर को सॉल्वेंट के टेम्परेचर में से माइनस करेंगे, बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे। यहां पे बड़ा क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बड़ा होगा, वहां पर एलिवेशन के अंदर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बड़ा होगा। इसके अंदर मोस्टली आपसे टेम्परेचर पूछ सकते हैं, क्रायोस्कोपिक की वैल्यू पूछ सकते हैं या फिर M2 की वैल्यू पूछ सकते हैं, W2 भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग फॉर्मूले को इधर उधर करके निकाल सकते हैं। जैसे इसको मैं डेल TF भी लिख सकती हूं और डेल TF। तो अगर हमको M2 निकालना है, यहां पे लिख लेते हैं हम, अगर हमको M2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल TF मल्टीप्लाई W1। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 W2 W1 क्या है ये सब मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। जैसे हमने एलिवेशन का पढ़ा था वैसे ही डिप्रेशन का पढ़ेंगे। इसको भी हम, ग्राफ को भी हम रटने वाले नहीं है, समझने वाले हैं। कैसे समझेंगे वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ। ग्राफ देखिए, ये हमने y एक्सिस बना ली और ये हमने x एक्सिस बना ली। x एक्सिस पर हम लोग क्या ले लेंगे, टेम्परेचर, और y एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वही 180 हम लेने वाले हैं हम लोग। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का
टेम्परेचर यानी TF नॉट प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमारा क्या है, ज्यादा है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, और ज्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि माइनस के अंदर होता जाएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ज्यादा ही उसका, यानी उतना ही ज्यादा वो चीज क्या होगी, ठंडी होगी। जैसे रूम का टेम्परेचर जितना कम करते रहोगे उतना ही रूम ठंडा होता रहेगा। तो ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर इतना डिफरेंस है, ये देख सकते हैं आप, इतना डिफरेंस है फ्रोजन सॉल्यूशन। ये तो यहीं पर जम रहा है, फ्रीज हो रहा है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो इस टेम्परेचर पे आकर के फ्रीज हो रहा है, ठीक है। अब फ्रीजिंग में सबसे पहले 0 आएगा, फिर माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, विच इज डेल TF, जो कि क्या होगा, TF नॉट माइनस TF। ये बड़ा है, बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में आएगा, यानी कि T1 माइनस T2, ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। आया इतना समझ में। उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ रहा था, सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम था। इसमें हम पढ़ रहे हैं उल्टा ग्राफ। उल्टे ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और सॉल्यूशन का और भी कम है, कि यहाँ तक तो ये सॉल्वेंट ही है, जैसे हमने इसके अंदर नमक डाला तो इसका टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया, माइनस के अंदर ये क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, या फिर और जितना सॉल्वेंट का टेम्परेचर है उससे तो कम ही रहेगा। ये हो चुका है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।